हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबके घर में भी चल रही होगी अब होली की तैयारी, मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनने शुरू हो गए होंगे। गुजिया और पता नहीं क्या क्या बनते हैं सब लोग के, बट हमारे यहाँ तो सिर्फ गुजिया ही बनती है। बाकी तो सारा उसी दिन बनेगा, होली वाले दिन। तो हो रही थी तैयारी, सुबह हो गई थी। तो सुबह पापा ने पीस के रख दी थी जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, मतलब काजू बादाम और थोड़ा सा उसमें अखरोट और किशमिश को काट काट के, किशमिश को तो काट के डाला था। और बाकी जितने, और गोला जो होता है नारियल सूखा सूखा वाला, वो भी पापा ने मिक्सी में, और काजू बादाम सब मिक्सी में पीस के रख दिया था और इसमें मिलाने के लिए। क्योंकि पापा ने इसलिए पीस के रखा क्योंकि मतलब काट के डालने से क्या होता है ना, उनसे खाया ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। ना मम्मी खा पाती है ना पापा खा पाते हैं, क्योंकि उन लोग, वो उनकी एज हो गई, उनके दांत कमज़ोर हो गए हैं, जिसके वजह से वो लोग ठीक से खा नहीं पाते। तो इस बार ये अब तरीका अपनाया है। तो ये तरीका अपनाने से क्या होगा कि इजली तरीके से खा पाएंगे, जिससे मेरा बेटा भी खा लेगा और मम्मी पापा भी खा लेंगे। तो उन्होंने पीस के रख दिया था और यहाँ पर मैंने कर ली थी तैयारी, मतलब नहाई, फिर घर का काम वाम किया फटाफट, नहाए धोए। उसके बाद खोया मिलाया, खोया और उसमें डाला बूरा, और जो ड्राई फ्रूट्स पीसे थे कम से कम वो 1 कटोरी डाले। आधा किलो खोए में 1 कटोरी वो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो पीस के डाले, और 1 कटोरी बूरा डाला। और काली इलायची, हरी इलायची के छोटे छोटे अंदर के दाने, वो सब मिक्स कर लिया। सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। खोए को भी मैंने क्या करा था, जो मार्केट से आया था ना खोया, वो उसको मैंने पहले कढ़ाई में 5 से 7 मिनट के लिए उसको मैंने गरम किया, जिससे क्या होता है ना, जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। मतलब खोया पिघलने से ना क्या होगा, थोड़ा सही हो जाते हैं, जो ख़राब नहीं होती हैं जल्दी। और डायरेक्ट ला करके हम उसमें मिला के बनाएंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है पहले। तो इस वजह से इस बार ही क्या करा हमने, इस बार ही नहीं, मतलब 2-4 साल से हम लोग क्या करते हैं, खोए को पहले हम लोग गर्म कर लेते हैं। हमें किसी ने बताया था, तो हम उसको गर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद उसमें बूरा और मतलब जितनी भी ड्राई फ्रूट्स है वो सब, और काली इलायची पिसी वो सब डाल देते हैं उसी में। फिर मैंने अच्छे से उसको, अच्छी तरीके से उसको मिला लिया। मिलाने के बाद फिर घर के काम वाम, अब बैठ गए थे हम लोग। आटा वाटा मैंने तैयारी कर ली थी गूँदने के बाद मैंने उसमें आटा मतलब मैदे का आटा, उसमें मैंने रिफाइंड डाल के, मोयन डाल के गूँध लिया था। फिर मैंने उसमें डाला ये जो मैंने बैटर बनाया हुआ था, ये क्या कहते हैं इसको, खोया खोया जो बनाया हुआ था वो मैंने इसमें डाला। फिर इसको मैंने सांचे से दबा दिया। मतलब ये जो सांचा है ना, ये मेरे गांव से आया था, उसका था ये सांचा, एल्युमिनियम का सांचा। यहाँ प्लास्टिक वाले सांचे होते हैं ना, उससे ढंग से मेरे से बनता नहीं, मेरे से क्या, मतलब उससे ज़्यादा ही अच्छी बनती है। तो हमने खूब ठूस ठूस के उसको भरा, क्योंकि कम भरने से ना उतनी टेस्टी नहीं लगती है, ज़्यादा ज़्यादा भरने से क्या होता है, टेस्टी ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी बैठ गई थी बेलने के लिए और मैं बैठ गई थी भरने के लिए। तो हमने, और उधर मेरा बेटे को सो गया था। जैसे ही वो सोया है, हमने फटाफट फटाफट, क्योंकि वो अगर जग रहा होता तो वो हमें करने ही नहीं देता है काम। वो सो रहा था, इसीलिए हमने इस टाइम पे हम लोग भरना शुरू करे। फिर जैसे जल्दी जल्दी मम्मी बेलती गई, मैं भरती गई, फिर ये मम्मी बेलती गई, मैं भरती गई, बस यही होता रहा हमारा। हमने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया। हमने कहा कि चलो बैठे हैं, अब तो टाइम तो है ही, अब आने तो वाली ही है होली। हमने कहा आधी थोड़ी बहुत अभी बना लेते हैं, थोड़ी बहुत बाद में बना लेंगे, क्योंकि एकदम से इतनी सारी बनाने ठीक मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा ना बनाने नहीं देता है। तो इसलिए देखो कितनी सारी हो गई थी बन के तैयार। फिर मैंने उधर रसोई में रख दिया था तेल गरम, वो रिफाइंड गरम होने के लिए। फिर अब मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ धीरे धीरे प्लेट में, मतलब खुले खुले रखूँगी, एक साथ काफ़ी सारी रख लूँगी ना तो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करा मैंने, थोड़ी बहुत रखी, एक एक करके थोड़ी 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 लेके गई। अब तेल मेरा हो रहा था गरम। फिर उसके बाद सेकूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। फ्राई भी ज़्यादा एकदम तेज़ आंच में नहीं। पहले तो मैंने ये डाली पूरी छोटी सी, जो अग्नि देवता को चढ़ाई जाती है, गैस पे रखी जाती है, वो मैंने थोड़ी सी डाली। डालने के बाद अब ये मैं साइड कर दूँगी। वो तो सभी लोग करते होंगे, जब त्योहार होता है या कढ़ाई चढ़ाई जाती है तो सभी लोग, हमारे यूपी साइड में तो होता है, बाकी का तो पता नहीं, पर हमारे यूपी साइड में तो होता है। जो भी हम कढ़ाई पहली बार चढ़ाते हैं, चाहे त्योहार हो चाहे नहीं भी हो, तो हम पहले उसको निकालते हैं, फिर उसमें रखते हैं।
ये देखो कितनी प्यारी प्यारी फूल रही है ना, देखो कितनी मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना, ऐसे फूलते मन तो कर रहा था मेरा अब भी खा लूँ, अब भी खा लूँ। और वाकई में जब बन गई थी ना तो मैंने तो कम से कम एक साथ बैठ के 4 से 5 गुजिया खा ली थी। पहले मैं खाती नहीं थी, अब पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगने लगी। जब से मेरा बेटा हुआ है ना उसके बाद से मैं मीठा खाने लग गई हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा पेट में था ना मैं बहुत मीठा खाती थी। और वाकई में अब तब से लेके मेरी अब तक मीठा खाने की आदत ही पड़ी हुई। देखो कितनी प्यारी हो गई ना, ये देखो कितनी सुनहरी हो गई है एकदम। इस तरीके से सेकने से क्या होता है ना, ज़्यादा करारीपन हो पाती है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, ऊपर से करारी अंदर से सॉफ्ट ऐसी होती है। फिर धीरे धीरे करके मैंने और गुजिया डाली और सेकी और बनाई। फिर धीरे धीरे मैंने सारी गुजिया सेक दी थी, सारी सेक दी धीरे धीरे करके, कर दी मैंने गैस बंद। फिर उसके बाद लास्ट में जो आटा बच जाता है, थोड़ा सा बच गया तो उसकी मैंने बना दी मट्ठी। मट्ठी के लिए मैंने उसमें से ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया था, फिर बन गई थी ना मट्ठी। ये देखो कितनी सारी गुजिया बन के हो गई थी रेडी। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा टेस्ट भी करा जाए, फिर मैंने की टेस्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं वीडियो आपके पास वीडियो अच्छी भेजती रहूँ। ये देखो कितनी अच्छी, मतलब बहुत टेस्टी गुजिया लग रही थी। बाकी आप लोग भी बनाओ और खाओ। हैप्पी होली, बाय।